अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर। अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान से हम मौजूद हैं। आज हम तीन बड़ी खबरों पर बात करेंगे। एक, कल जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों के अंदर जो चलने वाले केसेस और परफॉर्मेंस पर जो बातचीत हुई, जो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जिस इजलास की सदारत की, उसमें क्या हुआ, उन्होंने क्या बड़ी बातें की, वो ज़रा आपको बताएंगे। इसके अलावा आज जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास अभी कुछ देर में शुरू हो रहा है, चंद लम्हों में, क्योंकि मैं 11 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस वक्त उसने शुरू होना है। और इसके अलावा उसकी आपको कुछ बताएंगे कि उसमें क्या क्या सामने आ सकता है। जबकि तीसरा हम आपको बताएंगे कि जो जिस कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर अब जो इवेंट्स अनफोल्ड हो रहे हैं उसमें क्या हो रहा है। क्या कोई जस्टिस चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के कुछ चैम्बर में भी कुछ नई चीज़ें आई गई हैं। ज़रा जिस वक्ती तहकीकाती सहाफ़ियों के लिए हमने कहा थोड़ी खबर दे दें। बेचारे पिछले दिन काफ़ी खुश रहे, अब पता नहीं क्या महसूस कर रहे होंगे। लेकिन खैर उनको जो कर्नल शर्नल खबर दे दे बेचारे, उसी को बैठ के तज्जिया कर लेते हैं, वही उनका वीलॉग होता है, वही सब कुछ होता है। इतनी ही बेचारों की है, क्या कर लें ये। तो सहाफ़त ही इतनी है, जब उनकी इसी बात का खा रहे हैं, इसी बात की हड्डी डाली जाती है, वो हड्डी चूसते हैं बैठ के। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के इजलास की, जो आज होगा। और इसके अलावा जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास भी आज चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने बुला रखा है। तो देखिए, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास तो सिंध हाई कोर्ट में आपको पता है टेकअप हो गई थी 26वीं आईनी तरमीम। और उसमें जो चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट हैं जस्टिस शफी सिद्दीकी, उन्होंने अपने आर्डर में लिख दिया था कि क्योंकि अभी तक सिंध असम्बली में करारदाद नहीं पास हुई सिंध हाई कोर्ट में आइनी बेंच की तश्कील की, तो इसलिए हम ये केस सुन सकते हैं। तो फौरी तौर पर सिंध असम्बली ने वो करारदाद पास की और आज चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास भी बुला लिया है, जिसमें सिंध हाई कोर्ट में जो आइनी बेंच की तश्कील है उसके ऊपर जजेस का इंतखाब किया जाएगा और आइनी बेंच की तश्कील की जाएगी। यानी कि जो आज जो हुकूमत को अगर वो ख़तरा लाहक हुआ था, तो अगर सिंध हाई कोर्ट से इस 26वीं आईनी तरमीम को, तो उसका भी सद्देबाब आज चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी अपनी सरबराही में बुलाए हुए जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास में कर देंगे। बेशक के वो हुकूमती उसमें वोट ना भी करें, जिस तरफ हुकूमत वोट कर रही होगी, जिन जजेस को हुकूमत चुन रही होगी कि ये जजेस हमें लगता है हमारे खिलाफ फैसला नहीं दे सकते, हमने ये लगाने हैं, तो उससे वो इख्तलाफ कर भी लें तो खैर है, हुकूमत के पास ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी है। अब तो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल भी आ गए जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास में, तो हुकूमत की सत्ता ही खैर है, बस अब ठीक है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान है, अब रावी चैन के अलावा वो रावी तो हो सकता है डांस भी कर रहा हो, तो कोई इतनी परेशानी की बात नहीं है। सब अच्छा है, हरा भरा है। पीछे आपको मेरे नज़र आ रहा होगा सुप्रीम कोर्ट में पूरा लान हरा भरा है। तो मुल्क भी इसी तरह हरा भरा है, जिस तरह फ़ौज ने ग्रीन इनिशिएटिव लिया है, वो ये उसी को ही समझें। ये जो पीछे है आपके लॉन में, ठीक है, तो ये ग्रीन इनिशिएटिव है। अब सुप्रीम कोर्ट भी हरी भरी हो गई है। तो आज जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का जो इजलास होने जा रहा है, उसकी सरबराही चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी करेंगे। उसमें उनके साथ सीनियर यूनिट जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, इसके अलावा जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक होंगे। और जो पाँचवें रुकन हैं वो चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट जस्टिस हाशिम काकड़ साहब होंगे इसमें। तो अब चीज़ ये है कि इसमें जो चीज़ें डिस्कस होनी है, एक तो ये बहुत सी जो शिकायत हैं सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में दायर हैं, उन पर गौर किया जा सकता है, किया जाएगा, जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सिकंदर सुल्तान राजा, जो कि इस्टेब्लिशमेंट की आंखों का तारा हैं, अगर जिसे कह दें कि इस्टेब्लिशमेंट उनको फ्रूट वाला सिरलैक चम्मच से खिलाती है, तो वो भी कोई इतनी कम बात नहीं होगी। इतना प्यार है इस्टेब्लिशमेंट को उनसे, बड़े लाडे लाडे, ठीक है। हमारे पास जिस वक्त सहाफ़ी जो इस्टेब्लिशमेंट के टाउट हैं, बड़ी उनकी PR भी करते रहे कि बड़ा इंडिपेंडेंट बंदा सिकंदर सुल्तान राजा ना, तो पता नहीं है। तो वो अब आपको पता है वो टाउट भी किस तरफ खड़े हैं, वो इस दौर के गीले तीतर हैं, ठीक है। 7 बजे के शोज़ में तज्ज़िये देते हैं और फिर बैठ के वीलॉग भी करते हैं, बल्कि दूसरों के यूट्यूब चैनल बेच भी देते हैं मौका मिले तो। बहरहाल, तो वो अब जिसे कहते हैं उस सिकंदर सुल्तान राजा और उसके साथ जो मौजूद इलेक्शन कमीशन के मेंबरान हैं, उनके ख़िलाफ़ भी शिकायत हैं, तो वो देखते हैं क्या उसको भी टेकअप होता है। इसी तरह चीफ जस्टिस इस्लामाबाद जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के ख़िलाफ़ भी
शिकायत है, वो खैर मेंबर खुद भी हैं, लेकिन अगर वो शिकायत टेकअप होगी तो ज़ाहिर बात है वो रिक्यूज़ कर लेंगे और फिर कोई और शामिल होगा मेंबर के तौर पे। इसी तरह दीगर भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ भी शिकायत हैं। तो ये सब कुछ अब देखा जाएगा कि क्या होता है। लेकिन इसमें जो सबसे अहम मामला है, चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी जब अलहदा हुए थे उस बेंच से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की शिकायत के ऊपर बनाया गया था, तो उन्होंने अलहदा होते हुए एक रीज़न दी थी कि ये जजेस का मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में देखा जाना चाहिए। तो अब वो चीफ जस्टिस हैं, अब देखते हैं कि वो अपने विज़न पर क्या करते हैं। क्या वो यहाँ पर टेकअप करते हैं, क्या वो समन करते हैं उन आईएसआई ऑफिशियल्स को जिनके बारे में बात कही है, जिसे कहते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने, और फिर जिनकी बात की को तकवीत दी है लाहौर हाई कोर्ट के जजेस ने ख़त लिख करके भी ये इंसदाद दहशतगर्दी के अदालतों में जो मामलात हैं वहाँ पर और नैब कोर्ट्स के जो मामलात हैं वहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत एक खुली हकीकत और सच है। इसी तरह पेशावर हाई कोर्ट के जजेस ने तो कहा हमें तो तालिबान से, वो नॉन स्टेट एक्टर से, अफ़गानिस्तान के नंबरों से धमकियाँ लगवाते हैं जब हम इनकी बात ना माने एजेंसियों की। तो इस हद तक जहाँ पे मामला हो, सरगोदा के इंसदाद दहशतगर्दी के जज ने ख़त लिख के बताया कि भाई मेरी तो अदालत पर फायरिंग करवा दी, मेरे घर पे हमले करवा दिए, जब मैंने सरगोदा के आईएसआई के जो ऑफिशियल थे उनसे मिलने से इनकार किया, ठीक है। तो फिर उसका आपको पता है नतीजा ये निकला कि माशाल्लाह जो लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आई हैं आलिया नीलम साहिबा, उन्होंने आते सार उस जज को ही हटा दिया। ये उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, हमें सराहना चाहिए जस्टिस आलिया नीलम साहिबा को, जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट है, कि उन्होंने कहा कि मतलब कोई जिस तरह चीफ जस्टिस कादी फायसा ने कभी कोई इम्तिहान में नहीं पढ़ने दिया इस्टेब्लिशमेंट को, तो सारी बात है। खैर, तो इसी तरह ये तमाम मामलात हैं। अब क्या चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी यहाँ पर क्या वो दिखाएंगे ज़रा कि वो बुलाएं एग्जेक्टिव को, ठीक है, वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से किसी को बुलाएं, लॉ मिनिस्टर को बुलाएं, किसी को समन करें और कहें ये क्या हो रहा है और ये कैसे हुआ है, और जिन्होंने किया है क्या उनके खिलाफ आपने कोई कार्रवाई की है। वैसे तो क्या कार्रवाई करनी है जिन्होंने खुद फार्म 47 की लास्टिक की शलवारें पहनी हो, उस प्राइम मिनिस्टर ने क्या कार्रवाई करनी है आप बताएं ना। वो जिन्होंने शलवारें पहनाई होती हैं लास्टिक की ना, वो आपको कार्रवाई नहीं करने देते। आपकी हैसियत आपको पता होनी चाहिए, और वो इस हुकूमत को तो बहुत अच्छी तरह पता है। इसलिए वो जो कहते हैं कि ये लेजिस्लेशन करनी है, आइन में ये तरमीम कर दो, एक्ट में ये तरमीम कर दो, फ़लाँ बिल ले आओ, फ़लाँ करार दे दो, ये अच्छे बच्चों की तरह उसी वक्त जी अबू जी जी अबू जी जी अबू जी करके कर देते हैं। तो लाइक इनकी तो कोई वो हैसियत नहीं है। लेकिन इस सब में अब देखते हैं कि चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी कहाँ पर खड़े होते हैं। वो ज़ाहिरी बात है इस्टेब्लिशमेंट की करवाई गई एक 26वीं आइनी तरमीम, जो एक टेंटेड मैंडेट वाली पार्लियामेंट ने रात के 12 बजे के बाद तारीकी में की, जिससे एक मेरिट और सीनियरिटी दोनों प्रिंसिपल्स पर बनते हुए चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोका गया। जो असद तूर अनसेंसर्ड की एडिटोरियल पोजीशन है कि असल चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, जस्टिस याह्या अफरीदी एक हादसाती, एक डिफेक्टो और एक 26वीं आइनी तरमीम जिसके ज़रिए सुप्रीम कोर्ट को तबाह किया गया है उसके बेनिफिशरी हैं। 13 जनवरी के फैसले के बेनिफिशरी हैं, 13 जनवरी के ज़रिए हुए रिग्ड इलेक्शन के बेनिफिशरी हैं इस वक्त। तो वो अब क्या पोजीशन लेते हैं इधर हम देख लेंगे कि वो क्या पोजीशन लेते हैं। लेकिन क्या पोजीशन ले सकते हैं जब आप उस घोड़े पर बैठे हुए हों जो घोड़ा इस्टेब्लिशमेंट ने ला के खड़ा किया और 26वीं आइनी तरमीम के ज़रिए कि जनाब मंसूर अली शाह नहीं हमें चाहिए, इनको नहीं बनने देंगे। क्यों? क्योंकि ये हमें गारंटियां नहीं दे रहा कि ये हमारे साथ चलेगा। ये पीटीआई का उसी तरह तबाही करेगा जैसे साबिक चीफ जस्टिस कादी फायसा कर रहा था। ये हमारे हर काम भाग दौड़ के करेगा, वो वाली गारंटियां नहीं दे रहा जस्टिस मंसूर अली शाह, तो हमने इसको चीफ जस्टिस नहीं बनने देना। और ये बात एक खुली हकीकत है कि इसी वजह से सिर्फ जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं बने। अदरवाइज़ उनको 12 जुलाई के फैसले से कुछ अर्सा पहले एक बड़े ताकतवर तरीन इस मुल्क की शख्सियत की तरफ से मुलाकात का कहा गया था। अगर वो मुलाकात कर लेते, वहाँ पर उनकी बात सुन लेते, उनकी बात समझ लेते कि रियासत की पॉलिसी क्या है और वो मुल्क को कैसे चलाना चाह रही है वो शख्सियत,
तो और मान जाते कि वो शहबाज शरीफ और काजी फायज ईसा की तरह उनके कहे पर अमल करेंगे, तो वो आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होते। ये 26वीं आईनी तरमीम की ज़रूरत ना पड़ती, किसी चीज़ की ज़रूरत ना पड़ती। लेकिन क्योंकि उन्होंने उस मुलाकात से इनकार किया और उन्होंने कहा कि यार मैंने अगर अपना नाम काजी फायज ईसा ही लिखवाना है हिस्ट्री में, अगर मैंने अपना नाम यही लिखवाना है तो चीफ जस्टिस बनने की ज़रूरत क्या है? अगर मैं अपनी मर्ज़ी से सुप्रीम कोर्ट नहीं चला सकता, अगर मैं इंसाफ नहीं कर सकता, अगर मुझे टाउट ही बनना है तो मैं सुप्रीम कोर्ट में क्यों चीफ जस्टिस बनूं? तो वो नहीं गए और फिर वो चीफ जस्टिस नहीं बने। ठीक है, तो अब इस सब में जस्टिस याह्या अफरीदी चीफ जस्टिस बन के भी उनको मालूम है कि वो किस वजह से चीफ जस्टिस बने हैं, और अगर उनको ये मालूम है, जो कि उनको मालूम है, तो उसके बाद वो जिस तरह से अभी तक चल रहे हैं, तो अभी तक तो हुकूमत को कोई उन्होंने थ्रेट नहीं किया। ठीक है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का इजलास बुलाया गया एक्ट की कमेटी का, उन्होंने नहीं किया। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर ने बैठ के किया, 2 मेंबरान ने फैसला किया कि 26वीं आईनी तरमीम फुल कोर्ट के सामने लगेगी। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने उसकी काज लिस्ट नहीं जारी की। मामला गया जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, वहाँ पे हुकूमत ने अपने लाडले आंखों के तारे जस्टिस अमीनुद्दीन खान को चुन लिया, जिनके माशाल्लाह ज्यूरिस्प्रूडेंस ये है कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसला ना मानो। ठीक है, ऐसे खूबसूरत जज को, ऐसे आला पाए के जज को चुना गया कि वो आईनी बेंच का सरबराह होगा। इस पर तो वैसे थोड़ी देर के लिए स्लो क्लैपिंग करनी चाहिए। ठीक है, तो अब वो वहाँ पर बन गए, तो अब जस्टिस याह्या अफरीदी हाथ पैर मल रहे हैं, हाथ ही मल रहे हैं, पैर क्या मल रहे हैं। वो कभी वो प्रो बोनो केसेस के मामलात को देख रहे हैं, और कभी वो जिसे कहते हैं दिल बहलाने के लिए कुछ कर लेते हैं। अब वैसे जिस वक्ती तहकीकाती सहाफ़ियों को बता दें कि उन्होंने कहा था कि चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी यूट्यूब नहीं देखते, टीवी नहीं देखते, सिर्फ एक अंग्रेज़ी अखबार पढ़ते हैं। तो उनको बता दूँ, जस्टिस याह्या अफरीदी ने अपने चैम्बर में LEDs लगवा ली हैं और वो टीवी चैनल्स देख रहे हैं। तो जिस वक्ती तहकीकाती सहाफ़ियों से थोड़ी देर के लिए इज़हार हमदर्दी, और आप सब लोग अपने अपने मुकामी वक्त के मुताबिक 1-1 मिनट की खामोशी इख्तियार करें, क्योंकि उन्होंने बड़ी अखबारों में स्टोरियाँ की थी कि वो टीवी नहीं देखते। ठीक है, तो अब ये हालात हैं। वैसे में अब कल इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों के जो निगरान जज थे, चारों सूबाई हाई कोर्ट्स के और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, और चारों सूबाई हाई कोर्ट्स के जो प्रोसिक्यूटर जनरल थे, और उन्होंने शिरकत की, जबकि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने भी शिरकत की। वहाँ पर जो चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी हैं, ज़राए बताते हैं कि उन्होंने तमाम जजेस को ये यकीन दहानी करवाई कि जनाब मुझे हुकूमत ने यकीन दहानी करवा दी है कि अब कोई मुदाखलत नहीं होगी, आप लोग अपना काम इंडिपेंडेंटली करें। ठीक है, तो मुझे जब ये पता चला तो मुझे हंसी आ गई। यकीन करें, मुझे गुस्सा नहीं आता आजकल, अब मुझे हंसी आती है जो कुछ इस मुल्क में हो रहा है। ये मुल्क अब एक ऐसा तमाशा बन गया कि इस पर हंसना चाहिए। ये एक लाफिंग स्टॉक है पूरी दुनिया की नज़र में ये मुल्क। तो आप भी हंसे, इंजॉय करें। मुल्क तो तबाह कर दिया इन लोगों ने और रिवर्सल की कोई उम्मीद नहीं है, तो चलें फिर इसको एंजॉय करते हैं। जो कुछ हो रहा है ये एंजॉय करें, तालियां बजाएं, हंसें, खेलें इसको देख के कि अच्छा ये हरकत कर रहा है, नहीं नहीं यार ये इतना घटिया निकलेगा, नहीं पता चल, नहीं ये हरकत कर रहा है, अच्छा ये ऐसा निकलेगा, नहीं पता, अच्छा वो भी ये हरकत कर रहा है, अच्छा ऐसा घटिया। तो लाइक बस ठीक है, एंजॉय करें, लाइक पॉपकॉर्न खाएं, कोक पिएं अगर पी सकते हैं, तो अगर नहीं पी सकते तो बस देख के गुजारा करें, तो बस ठीक है। तो अच्छा, तो बहरहाल उन्होंने कहा कि मुझे उन्होंने यकीन दहानी करवा दिया हुकूमत ने। तो मुझे हंसी इस बात की आई कि कौन सी हुकूमत ने? क्या शहबाज शरीफ ने आपको यकीन दहानी करवाई है? रियली? शहबाज शरीफ पर आपने एतमाद कर लिया? शहबाज शरीफ को तो इधर चीफ जस्टिस काजी फायसा ने इधर बुलाया था और उधर वो यकीन दहानी करवा के गया था कि कोई मुदाखलत नहीं होगी। और हैसियत औकात ये थी कि बाद में जस्टिस बाबर सत्तार की फैमिली का डाटा लीक हो गया, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री मनसूख करवा दी कराची से। ठीक है, आप उस शहबाज शरीफ की बात पर यकीन कर रहे हैं, आप उस बात पर यकीन कर रहे हैं कि मुदाखलत नहीं होगी। अपने जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास में आपने क्या देखा, आपके साथ क्या हुआ?
आपने देखा ना जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने अपने आप को वोट किया, आप बात कर रहे हैं। और वो हुकूमत जो आप पर एतमाद नहीं करती कि आपके कहने पर फुल कोर्ट बना देती 26वीं आईनी तरमीम के रिव्यू के लिए, आपके वोट अगेंस्ट करने के बावजूद उन्होंने जस्टिस अमीनुद्दीन खान को आईनी बेंच का सरबराह बनाया। आपको उन्होंने आईनी बेंच तक में शामिल करना मुनासिब न समझा। आप पर तो वो इतना करते हैं, इतनी वो माशाल्लाह आपकी इज्जत करते हैं, और आप कह रहे हैं मैंने उस हुकूमत की बात पर एतमाद कर लिया। ठीक है, वाह। जिस हुकूमत ने आपकी सुप्रीम कोर्ट को थोक के हिसाब से जजेस भरने का वो एक्ट में तरमीम कर लिया कि 34 जजेस होंगे। ठीक है, मतलब इधर अब जजेस ही जजेस होंगे, इतने वकील नहीं होंगे जितने जजेस होंगे माशाल्लाह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। ठीक, तो उस हुकूमत की बात पर आपने एतमाद किया, या आपने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक की तरह, जिसे कहते हैं वो शायद उन्होंने डीजीसी से बात की थी आईएसआई के या किस मेजर जनरल से, कि जिसने उन्होंने कहा था डोंट यू वरी आइंदा मुदाखलत नहीं होगी, और उन्होंने आके अपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को कहा कि मेरी बात होगी, गल होगी, ये जिस तरह शहबाज शरीफ साहब की गल होगी थी ना, तो उन्होंने भी कहा कि मेरी गल होगी है तो आइंदा कोई मुदाखलत नहीं होगी। और फिर इतनी मुदाखलत हुई उसके बाद भी कि जजेस को बिलाकर तंग आके सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखना पड़ा। तो क्या आपने उनकी बात पर क्या एतमाद कर लिया? अगर तो कर लिया तो फिर लेट्स क्लैप ऑन दिस एज वेल। और वैसे भी एतबार ना करने की भी उनके पास क्या वजह थी, वो कर भी क्या सकते हैं? ठीक है ना, वो सो मोटो ले सकते हैं, आईनी बेंच के पास है वो, अब ना वो कुछ और कर सकते हैं। ठीक है, तो सब कुछ तो आईनी बेंच के पास है, और आईनी बेंच में जस्टिस अमीनुद्दीन खान बैठे हुए हैं। वो ऐसा हीरा है इस रियासत को मिला, ठीक है, कि बस अब तो रोशनी ही रोशनी होगी। ठीक है, तो बहरहाल हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।